नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ललित कृत वाक। ललित कृत प्रथम वाक में हमने पढ़ा कि कवयित्री ने जीवन की नश्वरता के विषय में बताया है और कवयित्री ईश्वर के घर जाने की इच्छा रखती हैं। और द्वितीय पद्यांश में हमने पढ़ा कि कवयित्री कहती हैं कि हमें सांसारिक उपभोग की वस्तुओं में नहीं फंसना चाहिए तथा समभाव से जीवन जीना चाहिए। सुख में, दुख में, लाभ हानि सब में समान भाव से रहना चाहिए, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। तृतीय पद में हम पढ़ रहे हैं कि ललित जी हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास उन्होंने किया है। अब वो संसार से जा रही हैं और अब उनके मन में क्या बातें आती हैं। कवयित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कहती हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं, अर्थात जब हम जन्म लेते हैं, तब हम बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले होते हैं, गई न सीधी राह। लेकिन इस संसार में रहते हुए हम मोह माया छल प्रपंच में फंस जाते हैं तथा हमारे अंदर न जाने कितने ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम संसार में आते तो सीधे साधे हैं, लेकिन जब हम संसार से जाने लगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवयित्री जी, ललित जी हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास उन्होंने जीवन में किया। और हठ योग साधना में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। कवयित्री कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, अर्थात मैं ध्यान मगन होकर ईश्वर को पाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुषुम सेतु रूपी जो पुल था उसके ऊपर खड़े खड़े ही मेरा पूरा दिन अर्थात पूरा जीवन मैंने बिता दिया, लेकिन ईश्वर को मैं प्राप्त नहीं कर पाई और जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवयित्री कहती हैं कि अब मैंने आत्मालोचन किया, अर्थात अपना मंथन किया, अपने अंदर झांक कर देखा कि मैंने इस संसार में रहते हुए कौन कौन से सद्कर्म किए हैं जिनसे मैं इस संसार से पार उतर सकूं। कोड़ी न पाई, लेकिन मैंने अपना ध्यान करने पर, विश्लेषण करने पर पाया कि मैंने तो संसार में रहते हुए कोई भी सद्कर्म नहीं किया। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए नाविक को अर्थात भगवान रूपी जो माझी है, नाविक है, उसको क्या मेहनताना दूं कि वो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दे। मैंने तो संसार में रहते हुए कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, अब मैं इस संसार रूपी सागर से पार कैसे उतर पाऊंगी। अर्थात कवयित्री के कहने का भाव यह है कि संसार में हम आते तो सीधे साधे हैं, लेकिन जीवन भर मोह माया में फंसकर रह जाते हैं और जब संसार से जाने लगते हैं तो हम पाते हैं कि हमने संसार में रहते हुए कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। अब भगवान किस तरह से हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतारें। एक बार फिर से देखिए इसकी व्याख्या। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री ललित जी कहती हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं तो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले और दुर्गुणों से मुक्त होते हैं। गई न सीधी राह, लेकिन जब हम इस संसार से में रहते हैं तो हम छल प्रपंच और सभी बुराइयों से लिप्त हो जाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवयित्री कहती हैं कि मैंने जीवन में हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास किया और सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर मैं खड़ी थी, अर्थात मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर के द्वारा ध्यान मगन थी और इसी प्रकार मेरा पूरा जीवन बीत गया। ध्यान में ही, हठ योग साधना में ही बीत गया, लेकिन मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब इस संसार से जब मैं जा रही हूँ तो मैंने आत्मालोचन किया, अपने अंदर झांक कर देखा कि मैंने कौन कौन से सद्कर्म किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी सद्कर्म दिखाई नहीं दिया। मांझी को दूं क्या उतराई। अब इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए मैं मांझी को, ईश्वर को अब क्या मेहनताना दूं जो वे मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारे दें।
अब हम चतुर्थ पद्यांश पढ़ेंगे। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री ललदेव जी कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि इस धरती के कण कण में शिव, भगवान शिव विराजमान है, निवास करते हैं। जो ईश्वर हैं, भगवान है, वो धरती के कण कण में निवास करते हैं। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसलिए मनुष्य को यह हिंदू है, यह मुसलमान है, इस प्रकार का धार्मिक भेदभाव एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो, शिव तो इस धरती के प्रत्येक कण में निवास करता है। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री ललदेव जी कहती हैं कि तुम सच्चे जानकार हो तो स्वयं को जान लो, अपने बारे में जान लो, वही है साहिब से पहचान। साहिब भगवान के लिए आया है कि वही ईश्वर से सच्ची पहचान है। कवयित्री के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति ईश्वर को जान पाता है। जो स्वयं को नहीं जान पाता वो ईश्वर को नहीं जान सकता। इसीलिए कवयित्री ने सबसे पहले स्वयं के विषय में ज्ञान पाने की बात कही है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री ललदेव जी ने मनुष्यों के अंदर जो हिंदू और मुसलमान इस प्रकार से भेदभाव होता है, उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया है। और कवयित्री कहती हैं कि जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, शिव हैं, वे इस धरती के कण कण में निवास करते हैं। इसलिए हमें हिंदू है, मुसलमान है, इस प्रकार का धार्मिक भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम समझदार हो, ज्ञानी हो, तो स्वयं के विषय में जानो। जो व्यक्ति स्वयं के विषय में जान लेता है, वही ईश्वर को भी जान सकता है। और जो स्वयं को नहीं पहचान पाता, वो ईश्वर को नहीं पहचान पाता, ईश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए कवयित्री ने स्वयं को जानने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको गृह कार्य के रूप में इस कविता का प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य लिखना है। धन्यवाद।